करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज करेंगे हम लोग 3.3 हमारी चल रही थी और इसमें बोला था फाइंड द स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसका कर लिया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि वो स्मॉलेस्ट से छोटा नंबर जिससे ये जो नंबर हमें गिवन है इसमें मल्टीप्लाई करें, ये डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। तो इसमें हमें क्या करना था, सी डी बता दीजिए सर, सी डी बता दीजिए इसका, सी वाला 3 का सी वाला बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा सी वाला है लक्ष्य, आप भी देख लीजिए। आप बेटा अगर आपका कोई भी छूट गया है तो आप ना वो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें से आप देख सकते हैं लक्ष्य। ठीक है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा आज। ठीक है बेटा, तो सी क्वेश्चन है इसका 2156। इसमें बोला गया बेटा कि इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अभी हम देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले। जब भी आपको मैंने बताया था बेटा, बोला जाता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या बोला जाएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करें, तो आपको उस नंबर की क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। और अगर आपसे बोला जाता है क्या उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसमें क्या निकालना है, कौन से मेथड से करना है, डिवीज़न मेथड से। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोला जाता है किसी नंबर में किससे करें हम, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। और जब बोला जाता है कि इस नंबर में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फिर वो डिवीज़न मेथड से होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। नाउ हम लोग यहाँ पर इसे देखते हैं 2156, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है इसे, क्योंकि इसमें बोला है क्या मल्टीप्लाई करें या इसमें क्या डिवाइड करें। तो 2 से हमने किया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 5 10, 2 3 6, 2 9 18, हमारे पास ये आ गया है। और शायद ये किसी नंबर से डिवाइड हो, 7 से हो जाएगा, 7 से कर लेते हैं। 7 7 49 बचा, 4 कैरी, 7 7 49, फिर अगेन 7 से हो गया और फिर 11 से हो गया। ठीक है, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2156 वो आ चुके हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। तो मैंने बेटा आपको बताया था कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब उसके हर एक फैक्टर जो है वो पेयर में हो। पेयर कितने का, 2 का। तो यहाँ पर हमने देखा ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में है, ये 11 एक्स्ट्रा है। तो अगर मेरे से बोलता है अगर इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं बोलूँगा 11 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, 11 से मल्टीप्लाई करें। बट अगर वो बोलता है कि इसमें किससे डिवाइड करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो भी मैं बोलूँगा 11 से डिवाइड करें, क्योंकि अगर मैं इसमें 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना, पेयर हो गया। और अगर मैं इसे 11 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब इस 11 को हटा दूंगा यहाँ से, तो भी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। दोनों ही केस में बन रहा है, डिवाइड में भी मल्टीप्लाई में भी। समझ में आया। तो अगर मुझसे वो बोलता है कि इसमें किससे डिवाइड करें, तो 11 से डिवाइड कर दो। और अगर मेरे से पूछता है किससे मल्टीप्लाई करें, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप अगर क्वेश्चन में और करके बोला ना, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। मेरे को इसका डी वाला, डी वाला, आपको इसको डी वाला बताना है, इसका डी वाला पार्ट बताना है बेटा। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बस सिंपली लिख दीजिए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2। टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2। वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2।
2 नहीं 11, सॉरी, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी शुड डिवाइड बाय 11। ठीक है, दोनों चीज़ सही है। अब मैं आपको ना इसमें एक आगे की बात बताता हूँ, जो कि आपके बुक में तो नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। बेटा आपसे ना कभी कभी वो क्वेश्चन में ना इससे आगे क्या पूछेगा, ये बोलेगा, पहले तो आपसे ये पूछेगा कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट इट ए परफेक्ट स्क्वायर, बाय व्हाट नंबर दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ तक करना है बिल्कुल सेम, फिर आगे पता है एक लाइन बोलेगा, देन फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। क्या बोलेगा, देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, मतलब वो जो भी नंबर आया, मतलब आफ्टर ये 11 मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर रूट बताइए। तो सबसे पहले तो हम न्यू नंबर लिख लेते हैं, न्यू नंबर। तो हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा, ये तो पहले से था हम लोगों के पास, ठीक है, और हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से कर दिया ना। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अब इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, नए नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपको पता है बेटा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी पेयर दिया है उसमें से एक वैल्यू बाहर ले लेते हैं। जैसे 2 2 में से एक 2 बाहर, 2 7 में से एक 7 बाहर, 2 11 में से एक 11 बाहर, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 154। तो इस तरह से हम हाँ, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट। आपका क्वेश्चन जो बुक में अभी दिया हुआ है वो यहाँ ख़त्म हो चुका है, ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कराया है, क्योंकि बेटा आगे इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट। पहले ये बोलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई 11 से कर दिया हमने, और फिर वो बोलेगा देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, उस नंबर का स्क्वायर रूट बताइए। तो पहले तो हम अपना न्यू नंबर लिखेंगे। अब जब इसमें मल्टीप्लाई 11 से कर दोगे तो इसके साथ 11 आ जाएगा ना यहाँ पर, और फिर जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पेयर में से एक 2 बाहर, 2 7 में से एक 2 7 बाहर, और 2 11 में से एक 11 बाहर। ठीक है, क्लियर सबको, क्लियर हो गया बेटा आपको। यस सर, कंफर्म है ओके आप ठीक है बेटा। अभी हम करते हैं आगे। आगे हमसे आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका डी पार्ट, डी पार्ट बता देता हूँ इसका मैं। ओके बेटा, इसका डी पार्ट देखिए। तो इसका डी पार्ट है बेटा, हम लोगों को डी पार्ट में बोला गया है, सर जी नंबर के लास्ट में 5 होता है, वो ट्रिक बता दीजिए। ओके ओके बेटा, वो बता देंगे अभी। ठीक है, पहले इसका डी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए बेटा डी पार्ट बोला 3468 का मैं किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2 से किया हमने, 2 1 2, 2 7 2 3 है ना, और 2 4 फिर अगेन 2 से, 2 6 2 8 16, 2 6 13, 2 7 अब आ गया 8 8, ये आ चुका है हमारे पास। इसको हम 3 से कर सकते हैं, 3 2 6 26 बचा, 3 8 24, और 3 9 27। ये आया हमारे पास 2 8 9, ये बेटा 17 के टेबल में आता है, 17 17 जा। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो सब बच्चों को एटलीस्ट 2 से लेके 20 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए। 2 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 10 तक के तो होंगे ऑलमोस्ट। बस किसके करने हैं, 11 12 13 14 15, 11 का 121, 12 का 144 है ना, 13 का 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 हो जाएगा हमारा 324, एंड 19 हो गया हमारा 361, एंड 20 हो गया हमारा 400। तो मतलब बेटा एटलीस्ट आपको ना 20 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको 20 तक के स्क्वायर नहीं याद होंगे ना तो फिर आप इसका नहीं बता सकते क्या होगा। समझ में आई बात। अगर आपको 17 का स्क्वायर याद होता तो आपको तुरंत पता चल जाता कि ये 289 17 के टेबल में 17 बार में आएगा। क्लियर हुआ बेटा।
अभी पता चला लक्ष्य कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी? यस सर। ये स्क्वायर टेबल हम लोग को याद करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, ये आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, बहुत ही सिंपल है। 11 का 2212, 121, 12 का 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, है ना, 17 289, 18 324, 19 361 एंड 20 400। ठीक है, इवन मुझे तो 40 तक याद है। ठीक है, आप भी याद कर लीजिए, एटलीस्ट आपको 25 तक तो होनी, 20 तक कर लीजिए फिलहाल। बाद में फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा 2 2 3 3 करके आप करिए याद, है ना। जैसे 20 तक आज कर लिया, फिर 22 तक कर लिया। ये हाँ बोलो। सर ये किससे किससे किसकी स्क्वायर है? ये बेटा स्क्वायर है, जैसे ये 11 का है, ये 12 का है, ये 13 है, फिर आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। 11 का स्क्वायर ये है, 12 का स्क्वायर, फिर 13, फिर 14, फिर 15 एंड सो ऑन। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, सर एक मिनट रुक जाइए, इसको लिखना है। हाँ हाँ बिल्कुल लिखिए बेटा। और बेटा किसी का कोई डाउट इसके अलावा? अगर कोई डाउट है तो आप बताइए, वरना फिर हम एक्सरसाइज 3.4 कराते हैं। किसी को कोई डाउट? सर इसकी क्वेश्चन नंबर ए का एस्टिमेशन चाहिए। किस क्वेश्चन नंबर किसका बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का एस्टिमेट वाला। एस्टिमेशन वाला बता दीजिए। ओके, एस्टिमेशन, हाँ एस्टिमेशन मेरे से अंशिका ने भी पूछा था, याद आ गया मुझे। ठीक है बेटा, तो हम कर रहे हैं अभी एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर रूट। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, एक बार हल्का सा वही ऊपर वाला दिखा दीजिए प्लीज। बेटा थोड़ा जल्दी नोट किया करो, आप साथ साथ नोट करते हुए चला करो ना, सुनते भी रहो नोट भी करते रहो। ठीक है, एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर रूट। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, अभी हमने किया, है ना। सब्ट्रैक्शन आपको आता है, कल सिखाया था। पहले 1 माइनस करेंगे, मतलब ऑड नंबर माइनस करते हुए चलेंगे। पहले 1 माइनस किया, फिर जो बचा उसमें से 3 माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसमें से 5, फिर जो बचेगा उसमें से 7। ठीक है, डिवीज़न मेथड तो बड़ा सिंपल मेथड है। एस्टिमेशन मेथड भी बहुत सिंपल है, बस आपने पता नहीं इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। देखो कितना सिंपल है, देखना भी, है ना। जैसे हम लोग निकाल रहे हैं थोड़ी सी, इसमें तो बहुत छोटी छोटी सी वैल्यू है, हम अपनी तरफ से 2 वैल्यू ले लेते हैं। एक तो 6 to 5 का निकाल लेते हैं, और एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 2 to 5 का निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो दोनों का देखो बेटा, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं एस्टिमेशन मेथड से। तो एस्टिमेशन मेथड में जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें लेना है लास्ट वाला नंबर। कौन सा नंबर लेना है? लास्ट वाला। ठीक है, तो जैसे 625 के लिए हम कर रहे हैं, तो हमें इसका लास्ट वाला नंबर देखना है। तो अब ये हमने देखना है कि जो लास्ट वाला नंबर है ये किसके टेबल में आता है। जैसे 5 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर भी एंड में 5 आएगा? ठीक है, तो हमने लास्ट वाला नंबर लिया, तो हमने अब क्या करना है ना, इसका अंडर रूट कर देना है। सबसे पहले हमने लिखना है वंस डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वंस डिजिट जब ली, तो ये तो 5, तो इसका तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, नहीं होता ना। 5 का स्क्वायर रूट कोई होता थोड़ी ना है, कम से कम 4 का होता है। सबसे छोटी वैल्यू जो है, जो 4 है, उसका स्क्वायर रूट निकलता है। नहीं, सबसे छोटी वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट निकलता है, फिर 4 का, 4 के बाद फिर 9 का, तो 5 का तो निकलता ही नहीं, तो 5 हम नहीं लेंगे। फिर हम क्या लेंगे? लास्ट 2 डिजिट। ठीक है बेटा, वो हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है कि अगर लास्ट वाली डिजिट का स्क्वायर रूट निकल रहा है तो वो लेंगे, अगर नहीं निकल रहा तो फिर लास्ट 2 डिजिट लेंगे, अगर उनका भी नहीं निकलेगा तो फिर लास्ट 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट हमने ले लिया। 25 है, तो 25 का अब निकाल दो स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, है ना। तो 25 हमने ले लिया था, अब हो गया हमारा उसका स्क्वायर रूट 5। अब रिमेनिंग डिजिट, कौन सी डिजिट बच गई? रिमेनिंग डिजिट रह गई हमारे पास 25 हम ले चुके हैं, तो रिमेनिंग डिजिट रह गई 6, है ना। तो बेटा आप ऐसा एक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 6 हो, ये 6 के क्लोज हो। तो जैसे कौन कौन से नंबर मैंने 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
तो आप बताओ 6 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 6 है या उससे छोटा है, तो डेट इज़ 2, है ना। 2 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर के क्लोजेस्ट है और उससे छोटा है, तो यहाँ पे यही लिखेंगे हम, स्क्वायर ऑफ 2 इज लेसर एंड क्लोजेस्ट टू 6। स्क्वायर ऑफ 2 इज लेसर एंड क्लोजेस्ट टू 6। तो बस अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आ जाएगा देन वो लिखेंगे हम, देन परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 इज, ये जो नंबर है हमारा ये वंस डिजिट पे लिख देंगे, और जो हमारा जिसका स्क्वायर इसके क्लोजेस्ट आया वो नंबर हमारा आ जाएगा 10th डिजिट पे। तो आप देख लीजिए चाहे चेक करके, 25 का स्क्वायर 6 to 5 होता है। समझ में आया बेटा लक्ष्य? यस सर। यस सर। ओके, आप भी देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी देखो अंशिका, आप भी देखो बेटा ध्यान से। आपको समझ में आया अंशिका? यस सर। हाँ बेटा, इसमें भी देखो लास्ट डिजिट हमने 5 ली, तो 5 का तो स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, तो फिर हमें लास्ट 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो लास्ट 2 डिजिट हो गई हमारी 25। अब 25 का स्क्वायर रूट तो बहुत इजीली निकल जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। अब हमारे पास रिमेनिंग नंबर कौन सा बच गया? 12, है ना। 25 तो ले लिया, तो रिमेनिंग डिजिट बच गई हमारे पास, रिमेनिंग डिजिट्स वो हो गई हमारी 12। अब एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 12 के नज़दीक हो, तो हम ले लेते हैं जैसे 2 का स्क्वायर तो 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है ना। तो 12 के नज़दीक कौन सा नंबर है जो 12 से छोटा है, ये 12 के बराबर है, वो है 3, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 3 इज लेसर एंड क्लोजेस्ट टू किसके? 12। देन स्क्वायर रूट, बस सीधा आप ये लिखिए, स्क्वायर रूट ऑफ, एक मिनट बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 to 5 इज, ये तो आ जाएगा आपका यूनिट प्लेस पे, और ये जो नंबर आपका इसका क्लोजेस्ट है ये आ जाएगा 10th प्लेस पे, तो 35। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। हाँ बेटा बोलो। सर ये करा था आपने, ये में सर जो रिमेनिंग डिजिट 12 थी, हाँ सर इसका सीधा साधा 6 लिख देते, 6 पावर 2 सर स्क्वायर होता है ये। अच्छा, 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, बताना मुझे जरा। नो सर, नो सर, सॉरी, नो सर 36, सर 36। 36 होता है बेटा 6 का स्क्वायर, समझे? सॉरी सर, गलत हो गया था। हाँ अभी समझ में आया। पहले भी आप यही बोल रहे थे, यहाँ पर भी आप ना, जब 6 था तो आप कह रहे थे सर 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 2 6 होता है। तो आपको पता चलिए अभी गलती क्या होगी बेटा, स्क्वायर मतलब होता है उसकी उसी से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। सर कंफ्यूजन हो गई थी, अब से नहीं होगी। अभी क्लियर है? अभी समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. ये मेथड क्लियर हो गया यस सबको? सर, यस सर, आ गया है चलिए बेटा, सर। अभी एक्सरसाइज हम देखते हैं 3.4। तो एक्सरसाइज हम निकाल रहे हैं 3.4। तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए। 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है, ए बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हमें दिए हैं, इनका स्क्वायर रूट बताना है। तो बेटा आप किसी भी मेथड से बता सकते हैं, ये तो मुझे लगता नहीं है सर जिस स्क्वायर नंबर क्लास में 5 है वो तो ट्रिक बता दीजिए। अभी बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, अभी क्लास ख़त्म थोड़ी ना हो गई है, ठीक है। अभी पहले आपको वो बता देते हैं ना जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले आप 64 का निकाल दीजिए डिवीज़न मेथड से, है ना। ऐसा एक नंबर लीजिए जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 64 आ जाए। तो ये तो कट गया, तो 64 का तो हो गया हमारा 8, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन 121। तो 64 का तो हो गया हमारा 8, एंड 121 का भी आप डिवीज़न मेथड से निकाल दीजिए। तो 121 डिवीज़न मेथड में
क्या करते हैं बेटा हम लोग, पेयरिंग करते हैं, है ना। पहले पीछे की तरफ से पेयरिंग करेंगे, तो 1 to 1 पेयरिंग करी, ये दोनों पेयर, ये अकेला रह गया। तो एक ऐसा नंबर लेना जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 1 आए या उससे छोटा, तो 1 1 जा 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा 0, इधर से पूरा पेयर उतार देते हैं। नॉर्मल डिवाइड में तो क्या करते हैं बेटा हम लोग, है ना, एक एक करके डिवाइड करते हैं, बट जो डिवीज़न मेथड होता है ना वो स्क्वायर रूट निकालते हैं उसमें, तो वो डिवाइड नहीं है, वो डिवीज़न मेथड है। तो उसमें हम पूरा पेयर नीचे उतार देंगे एज इट इज़। एंड हमने जिन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई की थी, जैसे 1 इंटू 1 1 आया था, तो इन दोनों को आप ऐड करके नीचे लिख देंगे प्लस करके, तो 1 + 1 2। अब इस 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 21 या उससे छोटा। मतलब लाइक जैसे आप यहाँ पे 2 के साथ अगर 2 लोगे ना, 2 के साथ अगर आपको आपने 2 लिया तो फिर इंटू भी 2 से ही करेंगे, अगर 2 के साथ आप 3 लोगे तो फिर इंटू भी 3 से ही करेंगे, 4 लोगे तो फिर इंटू भी 4 से ही। तो आपको सोचना है कि 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ले मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाए। तो ये तो 44 आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो मैंने 1 लिया, तो 21 इंटू 1 जा, तो 21 आ गया। तो यहाँ भी लिखेंगे 21, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ये कट गया। तो ये है हमारा आंसर, कितना, 11। तो 121 का स्क्वायर रूट आ गया 11, यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया बेटा? हो जाएंगे सारे पार्ट इसके। यस सर। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपको कर लेना है इसका, ठीक है। डेसिमल वाला आपको मैं कल बताऊंगा। और फिलहाल जो हमारा बच्चा बहुत देर से कह रहा है समर, वो बता दीजिए सर, वो बता देते हैं। तो बेटा जैसे बोला है ना, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में अगर 5 हो, उसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाए। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में अगर 5 आता है, उसका स्क्वायर रूट अगर आपसे पूछा जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक ये है, 5 का तो लिख दो सीधा 25, एंड यहाँ पे जो भी नंबर है उसकी उससे आगे वाले नंबर से कर दो इंटू, 3 4 जा 12 आंसर। ऐसे 5 का लिख दीजिए 25, एंड 4 के आगे कौन सा नंबर आता है, 5, एंड 4 5 जा 20, ठीक है। ऐसे इधर भी 5 का स्क्वायर 25, 6 के आगे कौन सा नंबर आता है, 7, तो 6 7 जा 42, 5 क्या 25, 5 के आगे कौन सा नंबर आता है, 6, 6 5 जा 30 आंसर। समझ में आया? सर इसी तरीके से सारे एक साथ निकाल दे तो? सबको निकाल सकते हैं इसी तरीके से सर, 3 डिजिट का हो तो। ओके सर। 3 डिजिट में भी ऐसे ही करेंगे बेटा, जैसे 3 डिजिट का लिख के दिखाऊं मैं। जैसे हमने एक 3 डिजिट का ले लिया, 115 ले लिया इसका, यस सर। ठीक है। 3 डिजिट का हमने 5 का तो कर देना है क्या, 25, एंड 11 के आगे कौन सा नंबर आता है, 12, और 12 11 जा 112 होता है शायद, है ना, नहीं 132, है ना। 12 11 जा कर लो बस, 132, बस उसको लिख दो आंसर, ठीक है बेटा। अगर जैसे 105 है, तो 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोला है, तो 5 का तो 25 हो गया, और 10 के आगे कौन सा नंबर आता है, 11, 10 11 जा 110 आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बस लास्ट वाले नंबर का आप 25 लिख दो, और उसके आगे जो भी नंबर है, जो भी उसके उससे अगले वाले नंबर से इंटू कर दो, बस वही आंसर है आपका। आपको चाहे एग्जाम में कितना भी बड़ा नंबर दे दे वो ठीक है। जैसे लाइक सर होमवर्क क्या है ये बता दीजिए सर, मीटिंग खत्म होने वाली है बस। यही होमवर्क है बेटा, आपको एक्सरसाइज यहाँ तक करके लाना है बस। मीटिंग एंड हो गई है, अब कल करेंगे इसके बाद। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 तक करना है बस। जो आज कराया 3.2 जो आज कराया वो